सीडीपी संपूर्ण नोट्स। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। इसमें शैशवावस्था से संबंधित सभी परिभाषाओं का संग्रह, बाल्यावस्था और किशोरावस्था सभी से संबंधित परिभाषाओं का संग्रह। एडलर शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि शिशु जब जन्म लेता है तो जन्म के समय के बाद ही हम यह निश्चित कर सकते हैं कि उसका भविष्य क्या होगा, वो किस क्षेत्र में जाएगा, क्या बनेगा, क्या करेगा। के बाद सिगमंड फ्रायड का कथन है, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। फिर रॉस का कथन है, शैशवावस्था को लेकर शिशु कल्पना का नायक होता है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित है। यानी कि शिशु कल्पना का नायक होता है और उसका शैशवावस्था में निर्देशन आवश्यक है। रूसो बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। रूसो कहते हैं कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। इसीलिए 5 वर्ष में जो होता है, 5 वर्ष तक की अवस्था होते होते बालक अपने हाथ, पैर और नेत्र की सहायता से किसी भी चीज़ की पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद रख सकता है। स्टैंग का कथन है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। स्टैंग कहते हैं कि बच्चा जो होता है, शिशु, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में वह अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। जीवन का जो प्रथम 2 वर्ष होता है बचपन का, उसमें ही बच्चा अपने जीवन का शिलान्यास करता है, यानी कि जीवन में जो करना होगा उसी समय शिलान्यास उसका हो जाता है। इसके बाद है ब्रिजेश के अनुसार 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ब्रिजेश मनोवैज्ञानिक हैं, कहते हैं कि 2 वर्ष की उम्र तक बालकों में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। वैलेंटाइन, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? तो वैलेंटाइन का। बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगुना सीख जाता है। गैसल कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगुना सीख जाते हैं। यह गैसल का कथन है। वाटसन, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है बाकी अवस्थाओं से। क्रो एवं क्रो 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यानी कि बच्चों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी को क्रो एवं क्रो कहते हैं कि बचपन बालकों की शताब्दी, यानी बचपन की शताब्दी है। बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। इसके बाद हम लोग जानेंगे किलपैट्रिक महोदय के कथन को। किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। कोल एवं ब्रूस बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। कोल एवं ब्रूस जो है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हुए परिभाषित करते हैं। रॉस बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या छदम परिपक्वता का काल बताया है रॉस ने। स्ट्रैंग बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यानी कि बालक जो होता है बाल्यावस्था में संसार के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहता है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने कहा। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था की जो समय है वो 12 से 18 वर्ष। स्टैंडर्ड हॉल के अनुसार किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। रॉस कहते हैं कि किशोरावस्था जो है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है।
वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है वैलेंटाइन के अनुसार। स्किनर के अनुसार किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, यानी किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनको निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है।